अब एक विचार के साथी मुझसे बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि 50 साल में मुशायरे का कितना नुकसान हुआ है। मैं का नुकसान तो बहुत हुआ है, मगर उम्मीद के चराग आज भी रोशन है। हमारे स्टेज पर उर्दू की वो शमा जिसकी रोशनी सदियों तक रहेगी, प्रोफेसर वसीम बरेलवी के नाम से मौजूद है। हम खुशकिस्मत हैं कि उस दौर में जी रहे हैं कि जिसे दौरे वसीम था। वसीम साहब से अर्ज करता हूँ कि तू बोलता है तो चलती है नब्ज़े महसाना, तू बोलता है तो चलती है नब्ज़े महसाना, तू देखता है तो करते हैं रक्त पैमाने। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना, जिन्हें सुनना हमारी जिंदगी भर की कमाई है। हमने जिंदगी भर की कमाई है गज़ल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गज़ल की खुशबू। मेरी सांसों ने हमने मुश्किल से बचाई है गज़ल की खुशबू। उसको हर दौर में एजाज़ किया है मंसूर, जिसने लफ्ज़ों में छुपाई है गज़ल की खुशबू। कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी के दौर में उन्हें सुन भी रहे हैं, सुना। जनाब सर महबूब जैदी साहब, शोराए कराम, सामीन मुहतरम, अमृत विचार, मेरी खुशकिस्मती है कि ये नाम मैंने ही तजवीज़ किया था इधर बात। वाह। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, बल्कि मैं तो कहता हूँ तो बहुत ही, अगर जज्बाती जुबान में कहूँ तो बड़ा अजीब सा उनका मेरा रिश्ता है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, जिनके बेटे डॉक्टर अर्जुन यहाँ मौजूद हैं, ये इस वक्त दिल्ली और लखनऊ के बीच में सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इस हॉस्पिटल में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि जिसको मिसाली खिदमत कहा जाना चाहिए। एक बात और कि ये इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने मेडिकल सेंटर का कायम किया है, और उस एम्पायर की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि 1000 बेड फ्री इलाज पाते हैं बरेली के अंदर और शाहजहां में। तो अशोक अग्रवाल जी और उनके दूसरे पार्टनर, ये मेरे अजीब भतीजे की तरीके से डॉक्टर अर्जुन, और बात वहाँ से चलते हुए आती है हमारे शंभूलाल जी वाजपेयी जी की तरफ। ये वर्षों से अदब लिख रहे हैं। आज से मेरे ख्याल में 17-18 साल पहले जो मजमून इन्होंने दैनिक जागरण के हवाले से मेरे को लिखा था, शायद वो अपनी मिसाल आप ही है जो शायद से मुताबिक इतना तफसीली मजमून इन्होंने लिखा था। और अमृत विचार के तहत अब तक बरेली में, शाहजहांपुर में और अब ये नंबर अमरोहा का है कि जहाँ पर इन्होंने मुशायरे का एहतमाम किया। मैं समझता हूँ कि अमृत विचार इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है हमारी साझा संस्कृति को महफूज रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको फरोग देने के लिए। इसके लिए जितनी इनकी तारीफ की जाए, पूरा मजमा, पूरी महफिल की इनकी पजीराई करे, ताली बजाकर मैं समझता हूँ कि ये बात यहाँ पर लेकर बदली कर जाए। माफ़ कीजिएगा, मैं शेर तो पढ़ूँगा ही आपकी खिदमत में, लेकिन यहाँ पर कारवाने खलूस चलाने वाले लोग और जितने भी यहाँ की तहजीबी और सकाफती और समाजी तंजीमें हैं, मैं उनके बारे में बराबर पढ़ता रहता हूँ। यकीन कीजिए कि बड़े बड़े शहर खामोश हो चुके हैं, मगर अमरोहा अब भी जाग रहा है। इल्म अदब के हवाले से जाग रहा है, तहजीबी
बुलंदी के एतबार से जा रहा है, फिक्र फन की आबियारी के एतबार से जा रहा है। इसके लिए अमरोहा के लोगों का, अमरोहा के अहले कलम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए, मैं समझता हूँ मैं उर्दू के साबित किया करके उनकी बेजराई भी करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, शायरी के मतवाले पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैले हैं, और अब नस्ल गद्य जिसको कहते हैं उसके लिखने वाले में उनको अगर कहीं पर थोड़े बहुत सुनने वाले मिल जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर से शुक्र मिलते हैं, मगर ये वाहिद शहर है अमरोहा कि जहाँ पर नस्ल की पजीराई होती है और नस्ल को इस तरीके से समझा जाता है जैसे नस्ल की। शायद इसी शहर का ये कमाल है। तो मैं एक बात और आपके सामने इजहार करना चाहता हूँ जिसकी मुझे बहुत खुशी है कहने में। यहाँ पर यहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट कुंवर अनुपम जी ने वो फर्ज अंजाम दिया है जो किसी अमरोहा वाले को देना चाहिए था, वो खिदमत अंजाम दी है जो किसी अमरोहा वाले के हिस्से में आनी चाहिए थी। मगर यहाँ की एक अजीम हस्ती जिसको दुनियाए फिल्म में जाना, दुनियाए इल्म में जाना, इतनी बड़ी कमाल की शख्सियत कमाल अमरोही के ऊपर उन्होंने उनकी ज़िंदगी, उनकी खिदमत, उनकी बहुत ही कहना चाहिए नाबिराना कोशिशों को जिस तरीके से एक किताबी शक्ल दी है, बाअदब बामुलायदा होशियार किए थे, उसके लिए अमरोहा वाले जितना इनका शुक्रिया मैं कहता हूँ कि कम हो गया। मैंने मेरे पास वो किताब पहुँची थी, मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं उससे इतना मुतासिर हुआ कि मैं आज इस बात का यहाँ पर ऐलान करता हूँ कि ये शायद अमरोहा का इल्मी, अदबी और रूहानी फैसला जिसने एक ऑफिसर को यहाँ पर मुतयन तो किया था, ऑफिसर कैसे मगर वो अजीब हो गया यहाँ चंद बात कहना बहुत जरूरी है। तो वाकया ये है कि इन्होंने जिस मेहनत से लिखा है और क्या क्या जाविये निकाले हैं उसमें तहरीर में, मैंने उसकी तहरीरी तौर पर अपने जज्बात का इज़हार किया है। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ कि ये पुलिस की नौकरी को अपनी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे ही रहे हैं, लेकिन इल्म और अदब के हवाले से अगर पूरी तरह आखिर तक जुड़े रहेंगे तो ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। इसलिए कि याद रखिए, जो अधिकारी, जो ऑफिसर इल्म और अदब का शौकीन होता है, इल्म और अदब से वास्ता रखता है, उसके जरिए समाज के अंदर नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक शेर से आगाज़ करता हूँ। इधर मैं पढ़ रहा हूँ, अभी शुरू किया मगर ये पेश करता हूँ कि मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर। अमरोहा पहले मिस्र से बता रहा है कि वाह 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 वाह, मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, जब तलक रद्दू न सब टूटे हुए दिल जोड़कर। मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया, जब तलक रद्दू न सब टूटे हुए दिल जोड़कर, जब तलक रद्दू न सब टूटे हुए दिल जोड़कर। कि जब तलक रद्दू न सब टूटे हुए दिल जोड़कर, एक बच्चा कह रहा था कल किसी फिरौन से, एक बच्चा कह रहा था कल किसी फिरौन से, तुझको पकाना पड़ेगा मुझको जिंदा छोड़। वाह 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 वाह, मुझको जिंदा छोड़कर, वाह वाह वाह, मुझको जिंदा छोड़कर। आइए अब ये बिल्कुल ताज़ा शायद समझाओ पेश किए पेश करता हूँ। मतलब भाइये कि सुनिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस मसले को उतार ले। पेश करता हूँ।
कि खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। वाह खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। अरे खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं तुम खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। खौफ खुदा नहीं खौफ खुदा है दिल में तो फख्रे ज़मी हो तुम। खौफ खुदा नहीं तो कहीं के नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम। इस जगह एहतियात से थकते नहीं हो तुम। होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम। इस दर्जा एहतियात से। और ये बहुत ही खूबसूरत महफिल है माशाल्लाह। मतलब अल्लाह नजर बस रखा है ऐसी महफिलें उर्दू की वज़ाहत भी जिम्मेदार है, शायरी की वज़ाहत भी जिम्मेदार है, अदब साहित्य की वज़ाहत भी जिम्मेदार है। पेश करता हूँ कि होते कहीं हो और बताते कहीं हो तुम। इस दर्जा इतिहास से थकते नहीं हो तुम। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें मैं खूब जानता हूं कि ऐसे नहीं। जैसा दिखाई देने की जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें मैं जरा सा भी पढ़ेंगे तो मुझे आपसे ज़्यादा पढ़ने का हक है। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिशें मैं खूब जानता हूँ कि ऐसे नहीं हो तुम। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ। हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो। हाँ तुम पे नाज करती हैं वादा खिलाफियाँ। हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हाँ मेरे इंतजार के लायक नहीं हो तुम। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। अरे होते हो जिस ज़मीन के उसी के नहीं हो तुम। हसरत से तकते रहते हो बस आसमान को। होते हो जिस ज़मीन के उसी के नहीं हो तुम। होते हो जिस ज़मीन के उसी के उसी के नहीं हो तुम। तक से लोग बड़ा फरमाइए पेश करता हूँ कि तुझे सोचें सोते कहाँ। तुझे सोचें तो फिर सोते कहाँ। हम इतने बेअदब होते कहाँ। तुझे सोचें सोते कहाँ। हम इतने बेअदब होते कहाँ। होते और एक मजमून सुना रहा हूँ। अगर आपने कबूल किया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं सकता हूँ कि तुझे सोचे तो सोते कहाँ हैं। हम इतने बेअदब होते कहाँ। तुझे सोचे तो फिर सोते कहाँ हैं। हम इतने बेअदब होते कहाँ हैं। बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। बयां करते भी हैं तो दिल की हालत। ये आंसू आपके होते कहाँ हैं। वाह 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 दिल के होते दिल की हालत। आँख के होते कहाँ हैं। आंसू आँख के होते कहाँ। होते कहाँ हैं। अरे बनाना बच्चों सुनो। बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी। हिम्मत से अपनी सफर में रास्ते होते कहाँ हैं। होते हैं हिम्मत से अपनी सफर में रास्ते होते कहाँ हैं। सफर में रास्ते होते कहाँ हैं। तेरा होने का वादा कैसे कर ले। तेरा होने का वादा कैसे कर ले। हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं। तेरा होने का वादा कैसे कर ले। हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं। हम अपने ही कभी होते कहाँ हैं। और भी तो बहुत कुछ सुनाने में आपके सुनने पर है। आप
मुलाजा फरमाइए, मसला पेश करता हूँ कि नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं है, नहीं बदलेगा, बदला कुछ नहीं कुछ नहीं है, बचाओ शोर होता है। कुछ नहीं वाह 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 बदला कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है, मचाओ शोर होता कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ नहीं है। वाह वाह अपने किए पर, मगर कल का भरोसा कुछ कुछ नहीं नहीं है। है। उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है, उसी के पीछे पीछे दौड़ती है जो दुनिया को समझता कुछ नहीं है। किनारे तक ही अंदेशे हैं सारे, किनारे तक ही अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है। किनारे तक ही अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ नहीं है, उतर जाओ तो। मेरे सामने बहुत काफी हो गया है। वो मैं अच्छा मैं शेरों को शेर देता हूँ कि तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। तीर अपनी तेज रफ्तारी से कब जाने गए, मैं ही जब आया निशाने पर तो पहचाने गए। कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी को तो मिट्टी में दफनाने लगे। कौन वाह 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 कौन सी सूरत बदल दी जिंदगी की मौत ने, लोग मिट्टी को ही मिट्टी में दफनाने लगे। अब महफिल की ये खूबसूरत है। हाँ वो मैं आपको बिल्कुल नए शेर सुनाऊँ, लेकिन देखिए मैं तो नए शेर सुनाऊँगा, आप जरा अच्छी तरह सुन के बताएं। पेश करता हूँ, मुलाजा समझिए। ये ताल्लुक को बढ़ाने जैसी बात तो है, ये ताल्लुक को बढ़ाने जैसी, उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी। उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी, उसने कोशिश ही न की हाथ छुड़ाने जैसी, प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, वो जो एक राह में दीवार थी, वो जो थी राह, प्यार वालों से किसी हाल गिराई न गई, वो जो थी राह में दीवार जमाने जैसी। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ तो होता है। गुनाहगार को इतना पता तो होता है, जहाँ कोई नहीं होता खुदा तो होता है। यही बहुत है ताल्लुक की जंग लड़ने को, यही बहुत है ताल्लुक की जंग लड़ने को, वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। यही बहुत है ताल्लुक की जंग लड़ने को, वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है, वो बात बात पे मुझसे खफा तो होता है। मतलब मुलाजा फरमाइए, पेश करता हूँ, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना,
छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। हाँ, दूसरा तो उठना चाहिए था भगवान, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। यार ये अनुभव है, ये यार मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। वाह वाह वाह। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। और ये फकीरों की सरजमीन है, ये रूहानी सरजमीन है। मेरा ये शेर सुनिए, इसलिए कि फुक्र के साथ आजी और इंकिसारी का, विनम्रता का वो रिश्ता है मैं पेश करता हूँ कि ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश। भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा दूर। क्या कहना सबसे मिलने के जो अगर भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर। फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह। थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। और शेर मुरादा फरमाइए पेश करता हूँ। वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। वाह वाह। कि मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। अरे उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। वाह वाह वाह। उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। और इस पूरे अहद को दो मिसरों में सराहना कोशिश है, मेरी क्या औकात है, पेश करता हूँ। आप मुझे बताइएगा, पेश करता हूँ। ये मेरे बारे में मुझे छोड़ के सबसे पूछा। उसको आया ही नहीं मुझ पर भरोसा करना। होता कुछ और है, सुनिए, होता कुछ और है। कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रखा है। वरना दुनिया तेरा हो जाने में क्या रखा है। और उससे कहना तो कहे प्यार में क्या रखा है। उससे कहना तो कहे प्यार में क्या रखा है। अरे सामने मीर का दीवान बना रखा है। उससे कहना तो कहे प्यार में क्या रखा है।
दीवान खुला रखा है। आप कुछ देर के साथी हैं, अरे यार हमेशा के नहीं। क्या मसला है? हाँ, कुछ देर के साथी हैं, हमेशा के नहीं। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा है। आप कुछ देर के साथी हैं, आप कुछ देर के साथी हैं, हमेशा के नहीं। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा है। अब एक शेर पेश कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो का तारीफ। देखिए लफ्ज, एक लफ्ज से शेर बनेगा। मैंने पहले ही से अंदाजा लगा रखा है। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, लौट जाए ना कहीं तेरी बसारत पे वही। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लौट जाए न कहीं तेरी जसारत पे वही, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है, तूने जिसके लिए दरवाजा खुला रखा है। शेर वाला फरमाइए, मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है? मेरी ही सुनते हैं अपनी नहीं कहता कोई। वाह, वाह। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला वाह, रखा है? वाह। तुमने किन लोगों को महफिल में बुला रखा है? दाद तो देना पड़ेगी मेरी फनकारी की। वाह 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 वाह। ये मेरी फनकारी की। देना पड़ेगी मेरी फनकारी की। मैंने उंगली पर दबाने को लगा वाह 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 वाह। मेरी फनकारी की, मैंने उंगली पे जमाने को बचा रखा है। और आखिरी शेर पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बतों के नाम, आपके खुलूस के नाम, वसीम नवाजी के नाम। आखिरी शेर मेरा सुन लीजिए, ले जाइए अपने साथ। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका। वाह। कोई हवा शेर लौटा दीजिएगा, बहुत खुशी होगी मुझे। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा? वाह वाह वाह। जाके लौटा है कहीं कोई हवा का झोंका, तुमने क्या सोच के दरवाजा खुला रखा? बहुत बहुत यार दो तीन शेर गुनगुना दीजिए, दो तीन शेर। यार बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आज मैं एक गजल के जिन से पेश कर रहा हूँ, और ये अदबी महफिल है, यहाँ पर कहना जरूरी भी है कि आपने वाकई जी आपने ये शेरी महफिल आज सजाई है। आज जॉन एलिया का जन्मदिन भी है, और उनके इंतकाल के बाद पहला मुशायरा कराची में हुआ था। तो मुझे इस वक्त उस गजल के चंद शेर याद आ रहे हैं जो उस मौके पर मैंने पढ़े। वाह। अब मगर इस गजल को आप जी लगा के सुन लीजिए। मेरी ये अता पर नहीं। अजीब शेर है, आपने इस दुनिया में पेश भाई आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। करने से आते आप आंखों और कोई घर न हो।